हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए अपने नंबर ऑफ जीरोस की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में आपको बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे, लेकिन कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें समझ तो आ गया, करना भी कैसे है, सारे सवाल भी हम कर लेते हैं जो आपने करवाए, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक बताओ कि ये होता क्यों है। मैंने कल बताया था, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा और बेसिक की ओर लेके चलता हूँ, जिससे आपको पूरी पीछे का बैकग्राउंड समझ में आ जाए कि अपने क्यों कर रहे हैं ऐसी चीजें। ठीक है दोस्तों, तो आपको 10 से 1 मिनट लगेंगे, उसमें मैं आपको हर एक चीज समझा दूंगा। उसके बाद आपको जो भी नंबर बनाना होगा आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो चलो आपको 10 बनाना है ना, इसके अलावा भी जो नंबर बनाने होंगे वो बना लोगे आप। मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर देखो आपको सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। चलिए देखो दोस्तों, आपका टॉपिक होता है मैक्सिमम पावर। क्या? मैक्सिमम पावर। कि मैंने आपको कुछ भी चीज लिख के दी, जैसे मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, मान लो 6 तक की आपकी काउंटिंग मैंने मल्टीप्लाई में लिख के दे दिया। ठीक है, आपको इसमें पूछिए कि मेरे को बताओ 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी। किसकी? 2 की। सबसे छोटा 2 ही है, अपने 2 से लेके चलते हैं। पहली बात तो जो अपनी चीजें पढ़ रहे थे वो अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं एक बार आपको मैं लिख देता हूं, 2 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19 23, इस प्रकार आगे भी है। ठीक है, विषम संख्याएं नहीं है, लेकिन 2 3 5 7 इसके मतलब है ऐसी संख्याएं होती है जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और क्या होता है, एक सेल्फ मतलब स्वयं। जैसे मान लो 2 है तो 2 का एक फैक्टर तो खुद है 1 है और एक फैक्टर 2 है। अब अपने इसको इसकी थ्योरी में नहीं जाते हैं, अपने यहां समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको पूछूं कि इसके अंदर 2 बताओ 6 तक में। आप बोलोगे सर पहले 2 संख्याओं में 2 मिल गया मेरे को, कितनी बार है? 1 बार। अगली 2 संख्याओं में फिर 1 बार मिल गया मेरे को 2, देखो मिल जाएगा ना, क्योंकि 2 का मतलब है हर 2 संख्याओं में, देखो पहली दूसरी तीसरी चौथी, मतलब हर 2 संख्याओं में 2 एक बार आ जाएगा। अब फिर 5 और 6 में फिर एक बार एक और आगे 2, क्योंकि 6 में 5 में नहीं है, 6 में तो है ना, 2 इंटू 3 लिखोगे तो देखो 2 आगे, 3 से कोई मतलब नहीं है, अपने को 2 देखना है। अब कुछ बच्चे इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बोलेंगे सर आपने गलत लिया। क्या गलत लिया है? कि इसमें तो चलो 2 की पावर 1 थी तो आपने 1 लिख लिया, यहां भी 2 की पावर 1 ही थी, 2 इंटू 3 था, 2 की पावर 1 तो मतलब एक बार आ गया 2। लेकिन यहां सर 2 बार था, 2 की पावर 2 है, आपने तो एक ही बार लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 4 नंबर में भी 2 एक बार और आएगा, देखो आ गया ना। बताओ कितनी बार आ गया? एक बार। तो मैंने एक बार यहां ले लिया, एक बार यहां ले लिया, तो ये देखो 2 बार हो गया कि नहीं हो गया? इसमें हो गया ना, इस प्रकार। ये देखो अब क्या 4 नंबर में आ गया। इसी प्रकार आगे अपने चलेंगे, मान लो 7 और 8 होता तो इसमें देखो क्या आता, आप लिखते सर एक बार आता है ना। फिर आगे वाले 4 नंबर में फिर देखो 1 2, पहले 4 नंबर में एक बार आया, फिर 4 नंबर में एक बार और आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब एक स्टूडेंट और खड़ा होगा और बोलेगा क्लास में कि सर आपने ठीक है ले लिया एक बार, लेकिन दोस्तों आप बोलोगे, उसमें बोलेगा स्टूडेंट कि सर आपने चलो एक बार यहाँ का यहाँ ले लिया, ये रहा, एक बार इसका यहां ले लिया, तो इसमें तो 2 की पावर 3 थी ना, आपने तो देखो 1 और 1 2 ही बार लिया है। मतलब है पहले 1 से लेके स्टार्ट करेंगे तो 8 नंबर में एक बार 2 और आ जाएगा, एक बार 2 और आ जाएगा। देखो इसमें एक ही बार था, एक बार आ गया, इसमें 2 बार था तो देखो 2 बार आ गया, है ना। इसमें कितने बार था? पूरे 8 नंबर में देखो कितनी, 3 बार, देखो 2 की पावर 3, 1 2 3 3 बार ले लिया। अब ये इसका बेसिक होता है कि सर दोस्तों अपने इसके अंदर हर 2 नंबर में 2 आ गए, ये तो 2 की बात थी। अगर मैं यहां पर बात करता किसकी, जैसे मान लो आपको मैं पूछता 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, है ना। अब मेरे को इसमें बताओ 3 कितनी बार आएगा, 3 की मैक्सिमम पावर। आप बोलोगे सर हर 3 नंबर में से एक बार 3 आएगा, एक बार आ गया, दूसरे 3 नंबर में से भी एक बार आएगा, है ना। देखो फिर आगे होंगे 7 8 और 9, इसमें से फिर एक बार ले लेंगे अपने। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने ठीक किया ले लिया, लेकिन इसमें तो 2 बार था ना, 3 की पावर 2 है, इसका मतलब पहले 9 नंबर में 3 कितनी बार? एक बार और आ जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर एक बार आया एक बार ले लिया, इसमें भी एक बार आया एक बार ले लिया, यहाँ पर आपने एक बार ले लिया, एक बार बच गया, एक बार आपने पूरे 9 नंबर में एक बार और ले लिया, 1 2 3 4, इसका मतलब इस पूरे नंबर में 3 की पावर है 4, यही मैक्सिमम। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे कितनी बनेगी, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनेगी क्या 8 बनेगी, ध्यान से देखो, एक पावर यहाँ, ठीक है, एक यहाँ आ गई, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 और 2 5 और एक 6 और एक 7, इसका मतलब इस नंबर में 2 की पावर 7 मैक्सिमम आएगी। आपको पूछे 2 की कितनी, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 2 की मैक्सिमम पावर 7 आएगी। ओके, बात समझ में आई क्या। अब आपको अगर ये सवाल दे दे, जैसे मान लो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, यही सवाल था, इसमें आपको 2 की मैक्सिमम पावर पूछे तो क्या आप इतना लंबा करोगे क्या दोस्तों, बताओ, मैक्सिमम पावर पूछे तो क्या आप इतना लंबा सवाल करोगे क्या, कि यहाँ पे पहले 2 में देखोगे, फिर इस 2 में देखोगे, फिर इसमें देखोगे, फिर 4 में देखोगे, फिर 6 में, फिर 8 में देखोगे, है ना। तो दोस्तों इसके लिए अपने क्या किया कि आपने पहले 6 को डिवाइड करो 2 की पावर 1 से, मतलब देखो पहले 2 नंबर में 2 की पावर 1 आ रहा है, ठीक है, कितना आएगा 3 आएगा। फिर आगे वाले 6 को डिवाइड करो कितने, 2 की पावर 2 से, देखो 2 को देख रहे हैं ना, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जितने भी आते होंगे उसको देख लेंगे। तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 2 मतलब 4 से डिवाइड करना है, इसका मतलब कितना आएगा, 1 आएगा। दोस्तों यहां पर मैंने आपको बताया था, जैसे 6 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 तिया 6, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर से अपने को मतलब नहीं है 0 आए, 1 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, जो मर्जी आए, है ना, कोई भी सवाल में अपने को तो ओनली भागफल देखना है, क्वेश्चन। अब 2 की देखो 6 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना 2, इसको भूल जाओ, ये लिया मैंने, देखो यहाँ पे, है ना, कितनी बार भाग जा रहा है वो। इसी प्रकार 6 में क्या मैं 2 की पावर 3 है क्या इसके अंदर, बताओ, ये 2 की पावर 2 था लेकिन 2 की पावर 3 है, नहीं है, तो इसको तो नहीं करेंगे, तो यहां तक करेंगे 3 और 1 4, 3 और 1 4, इसका मतलब है 6 तक की संख्या में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी दोस्तों, 4। एक बार समझते जाओ, फिर मैं आपको अटैच करूंगा ना इसको, मतलब दूसरे क्वेश्चन के साथ, फिर अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी क्या कर रहे हैं अपने। अब बस सीखते जाओ कि कैसे निकाल रहे हैं। देखो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, 4। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम एग्जाम में इतना लंबा करेंगे, वापिस पहले तो आपको ये भी लंबा था, है ना, इस प्रकार कर रहे थे, फिर 4 में देख रहे थे, फिर आपको ये भी लंबा लग रहा है। लेकिन दोस्तों इसकी अपने फाइनली एक ट्रिक बना देते हैं, जब बच्चे क्या होता है कि एक ही प्रकार के सवाल होते हैं तो उसको अपने बार बार करना होता है। देखो 2 को पहले 6 को पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर किससे कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अपने क्या करें, 6 है ना, इसको ऐसे डिवाइड किया करो, किसे, कल बताया था ना मैंने, जैसे 2 की पावर चाहिए तो 2 को डिवाइड करो। देखो पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या, 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, संख्याएं लगातार होनी चाहिए, 6 तक है, 7 तक है, 10 तक है, 100 तक है, कुछ भी तक है ना। दूसरी बात है जो लास्ट नंबर है इसके अंदर उसमें डिवाइड करना है, कितने का डिवाइड करेंगे, जिसकी पावर चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था 2 की मैक्सिमम पावर, तो मैं 2 का डिवाइड करूंगा, करो 2 का, 2 तिया 6, देखो 2 तिया 6, रिमाइंडर नहीं लेना, 2 का कितनी बार पढ़ा जा रहा है यहाँ तक, मतलब टेबल जा रही है, 2 तिया 6, फिर इसको 2 एकम है 2, फिर 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये जो नीचे वाला है इस 6 को छोड़ दो, ये तो यहां से लिखा है ना, ये 3 और 1 4, इनको जोड़ लो बस, तो आपकी क्या आ जाएगी 4 पावर। इसका मतलब 2 की पावर 4 ही मैक्सिमम बनेगी, इसमें से 2 की पावर कितनी बनेगी मैक्सिमम, 4 बनेगी। बात समझाई क्या। इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि 3 की मैक्सिमम पावर बताओ, 3 की पावर मैक्सिमम लिखो जी, आप ये लिख लो इसमें से कि सर 3 की पावर x, मतलब 3 की पावर कितनी आएगी, है ना, x की वैल्यू। आप क्या करो 6 को डिवाइड करो कितने से दोस्तों, 3 से, 3 दुआ 6, फिर 3 से डिवाइड करो, क्या 3 का डिवाइड जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब है 2 ही पावर इसकी मैक्सिमम होगी, तो 3 की पावर क्या आएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। बात समझ आई क्या सभी को, ठीक है। और अगर आपको देखना हो कि सर 2 पावर कौन कौन सी, देखो 3 की पावर 1 तो इसमें से आ गई, और अगले 3 नंबर में से देखो 3 इंटू 2 लिखोगे इसको तो 1 पावर ये आ गई, तो 3 1 और 1 2 होगी, तो 3 की पावर 2 ही अपने निकालिए। तो आपने फाइनली ये सीखा कि कोई भी नंबर आपको दिया होगा, जैसे मान लो मैं आपको देता हूं 1 से लेकर 1 2 3
है ना, आपको दे दिया मान लो 10 तक की संख्याएं दे दी। ओके, अब मैं इसमें से पूछूं 2 की मैक्सिमम पावर, है ना, या फिर 2 की पावर लिख देता हूं, मैक्सिमम पावर जो भी है कितनी आएगी। आप सीधा करोगे सर 2 का डिवाइड करेंगे इसमें, 2 पांजे 10, 2 दुआ 4, 2 एकम 2, कितना बनेगा ये नीचे वाला, इस 10 को छोड़ दिया करो, 5 और 2 7 और 1 8, इसका मतलब 2 की पावर है 8, तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी 8। इसके बाद मैं पूछूंगा 3 की मैक्सिमम पावर बताओ। आप बोलोगे सर 3 की पावर हम क्या कर लेंगे, 10 में डिवाइड करेंगे, कितने का डिवाइड करोगे 3 का, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये कितना बन गया 4, इसका मतलब 3 की पावर क्या आएगी 4 आएगी। फिर मैं अगर आपको पूछूं 5 की पावर बताओ मैक्सिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर, आप बोलोगे सर हम 10 में डिवाइड करेंगे किसका 5 का, 5 दुआ 10, फिर 5 का 2 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसका मतलब 2 ही आंसर हो गया, तो 5 की पावर कितनी बनेगी 2 बनेगी। क्या बात समझ में आई क्या। अगर मैं आपको पूछूं यहाँ पर 7 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर 10 में हम भाग देंगे कितने का 7 का, 7 एकम 7, क्या द्वारा 7 का भाग जा रहा है क्या, एक बार ही जा रहा है, इसका मतलब 7 की पावर तो 1 ही आएगी मैक्सिमम। अगर ना यकीन होता तो यहाँ पर देख लेना 7 8 9 आएगा, देखो 7 की पावर तो 1 ही आएगी, इसके अलावा 7 आएगा क्या 10 तक की काउंटिंग में, नहीं आएगा, है ना। तो अब आपने सीखा कि हाँ सर अगर हमें किसी भी प्राइम नंबर, ये देखो सारे के सारे प्राइम नंबर है 2 3 5 7, है ना, अगर मैं यहाँ पर पूछता 11 की मैक्सिमम पावर बताओ कितनी आती बताओ, बोलो। आप बोलो सर 10 में भाग ही नहीं जा रहा, इसमें मतलब कैसे निकालेंगे, नहीं जा रहा मतलब 0 बार जा रहा है, इसका मतलब 7 की पावर कितनी 0, है ना, इसका मतलब कोई भी पावर इसके अंदर इसकी 11 की पावर 0, इसका मतलब कोई भी पावर इसके अंदर नहीं बनेगी, इसकी कितनी पावर आएगी 0 आंसर आएगा 0, है ना। पावर कितनी आएगी देखियो, 7 की कितनी पावर है 1, 5 की कितनी पावर है 2, 3 की कितनी पावर 4, 2 की कितनी पावर 8, ओके, तो 11 की कितनी पावर होगी 0 पावर होगी, कोई पावर नहीं होगी। क्या इतनी बात समझ में आई क्या। पहली बात यहां तक समझो कि सारे के सारे मैंने प्राइम नंबर लिए हैं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको मैं बोलूं कि 6 की पावर बताओ मेरे को मैक्सिमम पावर कितनी बने, इस भी क्वेश्चन में कितने की 6 की मैक्सिमम पावर, ये मैं रफ कर रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों, ये मैं रफ कर रहा हूं। देखो अगर मैं पूछूंगा आपको कि 6 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो आपको दोस्तों जिस भी क्वेश्चन की आपको जिस भी संख्या की पूछे कि मैक्सिमम पावर बताओ, तो आपको उसके क्या कर लेने हैं प्राइम फैक्टर कर लेने हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब 2 इंटू क्या बनेगा 3, प्राइम फैक्टर जाते हो ना अभाज्य गुणनखंड, 2 का डिवाइड करो 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3, करते थे ना छोटी कक्षाओं में, जैसे 10 का करेंगे तो कितने का, सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है तो 2 पांचे 10, 5 एकम 5, तो 2 इंटू 5 बन गया, है ना। तो सबसे छोटी संख्याओं में अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है, बात समझ आ गई क्या। तो आपने 6 को तोड़ा तो कितने आए 2, कितने आए 2 इंटू 3 आया। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि मैंने देखो 2 की पावर निकाली तो सबसे ज्यादा आई, 3 की पावर निकाली तो 4 आई, 5 की पावर निकाली तो 2 आई, 7 की पावर निकाली तो 1 आई, 11 की पावर निकाली तो 0 आई, है ना। अब आपने देखा होगा कि देखो जितना नंबर छोटा है उतनी ही पावर देखो ज्यादा आ रही है, नंबर जितना छोटा है प्राइम नंबर पावर उतनी ही ज्यादा है, ऐसे नहीं समझे आप, है ना, ध्यान दो। कल मैंने बताया था कि हर 2 नंबर में से एक नंबर तो 2 आना ही आना है ना, हर 2 नंबर में से, हर देखो 2 संख्याएं 1 और 2, फिर 3 और 4, हर प्रत्येक 2 संख्याओं में 2 आना ही आना है एक बार, तो कम से कम एक बार, है ना। जैसे 8 होगा 7 और 8 होगा तो उसमें तो देखो 3 बार आ जाएगा 2, है ना। 4 और 5 होगा उसमें देखो 4 के लिए 2 की स्क्वायर बनेगा 2 बार आ जाएगा, मतलब कम से कम हर 2 संख्याओं में 2 है ना, 2 संख्या है वो एक बार तो आएगी आएगी। तो बताओ जितनी छोटी संख्या होगी तो वो कितनी आएगी ज्यादा बार आएगी। अब ये तो 3 आएगा तो ये तो 3 संख्याओं में से एक बार आएगा, है ना, और 5 आएगा वो 5 संख्याओं में से एक बार आएगा। आपने देखा होगा कि जब अपने क्या करेंगे 2 की पावर पूछे और आपको 3 की पावर पूछे तो 2 की पावर ज्यादा आएगी या 3 की आएगी। आप बोलोगे सर 2 की पावर तो 8 आ गई 10 तक की संख्याओं में, और 3 की पावर कितनी है 4, तो ये ज्यादा बार आएगा। अगर मैं आपको पूछूं कि इसके पेयर बनाने हैं मेरे को 6 बनाना है, आप बोलोगे सर 2 इंटू 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 2,
1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8 बन गई ना, इसको विस्तारित रूप में लिखते थे। 3 की पावर कितनी है 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो आपको 6 बनाना है, बताओ कितने पेयर बनेंगे, 1 2 3 4। क्या ये 2 काम आएगा किसी के, इसके अलावा नहीं आए। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम पावर होती है उतने ही पेयर बनते हैं, बाकी तो खराब हो जाते हैं, कोई काम ही नहीं आते। कितने पेयर बने, 1 2 3 4। अब 4 पेयर बने, इसका मतलब आप बोलोगे सर जो मिनिमम पावर है ना उसके बराबर पेयर बनते हैं। देखो मिनिमम पावर कितनी, तो 4 पावर, तो 4 इसके अंदर क्या बनेंगे, तो मतलब 6 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। जितने पेयर बनेंगे 2 और 3 के, तो मिनिमम पावर होगी उतने ही पेयर बनेंगे, तो पावर भी उतनी ही बनेगी। इसकी बात समझ आई क्या, ठीक है। अब देखो 6 की कितनी पावर आएगी, तो आपको क्या करना है, 6 की पावर निकालने के लिए देखो संख्या कितनी है 10, तो 6 के प्राइम फैक्टर किए तो मिनिमम पावर बताओ 2 से आएगी या 3 से आएगी, आप बोलोगे सर 3 से आएगी, क्योंकि 2 और 3 में बड़ी संख्या कौन है, 3। तो जितनी बड़ी संख्या होगी पावर उतनी छोटी आएगी, है ना। तो आपको तो छोटे वाली की से आंसर आता है आपका। तो 3 का डिवाइड किया आपने, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 और 1 4। इसका मतलब 6 की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। 6 की पावर क्या आएगी दोस्तों, 4 आएगी। क्या इतनी बात समझ में आई है क्या सभी को, बोलिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं लिखता हूं आगे, जिसे आपको 12 की पावर, 12 की मैक्सिमम पावर होता हूं। तो कैसे करोगे, आप बोलो सर हम लिखेंगे इसको 3 इंटू 4, 3 इंटू लिखेंगे 4। अब बताओ 3 की पावर कम आएगी या 4 की पावर कम आएगी, आप बोलो सर 3 छोटा है तो पावर आएगी ज्यादा। इन दोनों में तुलना करनी है, जो संख्याएं आप तोड़ रहे हो, है ना। 2 मतलब 6 अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है, दोनों में देखो कॉमन नहीं है, तो 3 और 4 में कुछ भी, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको 6 अभाज्य संख्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, तो अपने बड़ी संख्या लेंगे, क्योंकि पावर कम लानी है तो बड़ी संख्या लेंगे, ठीक है। तो अब देखो 10 में कितने का डिवाइड करोगे, आप कुछ बच्चे बोलेंगे 4 का, तो दोस्तों 4 का डिवाइड नहीं करेंगे, अपने निकालेंगे 2 का, क्योंकि 4 में क्या है, 2 है ना, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 4 क्या है दोस्तों, 4 के देखो 2 इंटू 2 4 और 1, 3 इसके वो फैक्टर बनते हैं। देखो 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 1 का भी जाता है ना। तो अभाज्य संख्या में तोड़ना है आपको, मैंने बताया देखो अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, इसके 2 के बना लो, 2 5 10, 2 दुआ 4, 2 एकम है 2, कितने बनेंगे 8, तो पावर कितनी बनेगी 8। लेकिन दोस्तों ये तो पावर बनेगी 2 की पावर 8, आपको देखो किसकी चाहिए, 4 की, क्योंकि 3 और 4 में जो मिनिमम पावर किसकी आएगी, देखो 3 की पावर इसमें से निकालेंगे तो भी कितनी आएगी, कितनी आई थी 10 में 3 की पावर 4 आई थी, है ना। अब 4 की पावर देखो कितनी आएगी, देखो 2 की पावर करो इसको, 2 की पावर 2 और यहाँ पर 4, देखो 4 बनाना है तो इसको अपने तोड़ सकते हैं ना, इस प्रकार ये गुणा होकर वापस 2 की पावर 8 बन जाता है। तो 4 की पावर कितना बन गया, 4 बन गया, 4 की पावर कितना बन गया 4। तो देखो यहां तो बराबर आ गया, ये यहां तो क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया, सॉरी ये ना 10 तक की संख्याएं ली है क्या आपने, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ तो बराबर आ गया, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है बड़ी संख्या लेनी है। आपकी पावर कितनी बनेगी, 12 की पावर 4 बनेगी, तो 12 की पावर कितनी बनेगी, मैक्सिमम 4 बनेगी। क्या बात समझ में आएगी दोस्तों। अब दोस्तों जैसे मैंने पूछा, मैंने आपको लिख दिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे करके ये मान लो आपकी कितने तक है, 100 तक लगातार संख्याएं। इसको अपने फैक्टोरियल 100 भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। एक बार आपको इसी से आपको डिवाइड किस में करना होता है, 100 में, लास्ट वाली संख्या में, जब 1 से स्टार्ट होती है। 2 की पावर पूछूंगा, आप बोलोगे सर 100 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, करो 2 50, 2 से काटा 25, 2 से काटा कितने पर जाएगा 12, 2 से काटा कितने पर जाएगा 6, 2 से काटा 3, 2 से 1, इसको जोड़ोगे कितना बनेगा 25, 50 75 12 87 93 96 97 97। इसका मतलब 2 की पावर क्या आएगी, 97 आएगी। मैं 3 की पावर पूछूं तो आप बोलोगे सर 3 का डिवाइड करेंगे 100 में तो कितनी आएगी, ये आएगी दोस्तों 48। कितनी आएगी, जब इसमें 100 में डिवाइड करोगे किसका, 3 का, 33, 3 से काटा 11, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1, कितना आएगा 48। फिर 4 की पावर बनानी होगी तो आप क्या करोगे दोस्तों, मैं इसको ना समराइज कर रहा हूं, अब जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है।
आप बोलोगे सर ये 2 की पावर 2 में बना लेंगे अपने, तो 2 की पावर तो यहाँ दी हुई है, तो 2 की पावर 2 में तोड़ो इसको, क्या करोगे, इंटू 2 की पावर 1 अलग कर ली, क्योंकि 2 का डिवाइड करना है तो कितना आएगा 48, है ना, इस प्रकार तोड़ना आता है ना आपको। तो 48 दूना 96 और 2 की पावर 1 2 की पावर 97 हो जाता है। पहले पॉइंट तो दोस्तों ये 2 की पावर m सॉरी a की पावर m इंटू n है, इसको अपने ये लिख सकते हैं m इंटू n, ओके। और इस पावर को वापिस अपने ये लिख सकते हैं, इसी चीज को अपने ये लिख सकते हैं a की पावर n इंटू a की पावर ये n पावर और ये ऊपर होल पावर m। दूसरी बात है कि a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। जैसे b की पावर x है और c की पावर b की पावर x y है, तो आप क्या लिखोगे, b की पावर देखो आधार समान है, गुणा में तो घातें जुड़ जाती है x प्लस y, ये दोनों सेम सवाल है, एग्जाम्पल है। तो 2 की पावर मान लो 20 है इंटू 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, यही कॉन्सेप्ट यहाँ रखता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको रख कर रहा हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए इसका क्या बनेगा दोस्तों, ये तो किसी मतलब पेयर बनाने में काम नहीं आया, तो 2 की पावर ये 2 कितना हो गया 4, तो 4 की पावर कितनी आ गई 48 आ गई, ओके। चलिए 5 की पावर निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा 5 का डिवाइड करूंगा, तो 100 में 5 का डिवाइड करो कितना आएगा 5 20, 5 चौके 20, फिर 5 का डिवाइड जा नहीं रहा तो इन दोनों को जोड़ लो कितना आएगा 24, इसका मतलब 5 की मैक्सिमम पावर कितनी बनेगी 24। इसी प्रकार 6 का निकालोगे तो आप बोलोगे सर 6 का निकालेंगे तो 2 इंटू 3, तो किसकी पावर निकालूंगा मैं, डायरेक्ट निकालनी होगी तो 3 की निकालूंगा, है ना। अगर मैंने यहां नहीं निकाला है, मेरे को 6 का पूछा है, तो मैं किसकी निकालूंगा 2 की थोड़ी निकालूंगा। आपको पता है 2 और 3 में से किसकी कम आएगी 3 की, तो मेरे को कम पावर होगी, वही तो इसका आंसर होगा, आपने समझा पीछे। तो 6 की पावर लिखनी है तो 3 की पावर देखो कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 48, तो ये 48 आ जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलिए, ठीक है ना। अब देखो ये 100 तक की काउंटिंग है, पहले 10 तक की था तो उसमें कम आ रही थी, ये ज्यादा आएगी ना, क्वेश्चन चेंज हो गया। ओके दोस्तों कर लोगे। अब मैं आपको इसमें 12 18 की पावर, है ना, 16 की पावर और 8 की पावर, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपको इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आपको अलग अलग तरीके से आंसर देना है। जैसे 12 का आंसर दे रहे हो तो आप लिखना 12 की पावर लिखना है पूरा, है ना, बराबर इतनी, ठीक है, 18 की पावर इतनी, 16 की पावर इतनी, ठीक है, 8 की पावर ये, ठीक है ना दोस्तों। इस प्रकार आपको अलग अलग इसके आंसर देने हैं। अब दोस्तों आपने देखा, देखो आपने क्या किया 6 किया तो इसके प्राइम फैक्टर कर लिए 2 इंटू 3, तो जो बड़ा है इसकी पावर मिनिमम आएगी, इसको आपने देख लिया, इसकी 6 की पावर लगा दिया आपने, ओके। उसी प्रकार देखो 10 है, तो 10 को अपने क्या किया था 2 इंटू 5, देखो दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही क्या है प्राइम नंबर। तो आपको जब 10 की पावर पूछे, 10 की मैक्सिमम पावर, 10 की पावर कितनी आएगी, तो आप कैसे निकालोगे, आप 10 के प्राइम फैक्टर करोगे, करोगे नहीं करोगे, कर लिए, 2 इंटू 5 आ गया। बताओ 2 की पावर ज्यादा आएगी या 5 की आएगी, आप समझ गए होंगे आराम से। आप बोलोगे सर 2 की पावर तो आएगी ज्यादा, 5 की पावर क्या आएगी कम। अपने को 10 की पावर आएगी तो 2 और 5 में से जो मिनिमम पावर होगी वही तो आंसर होगा। तो यहां पर क्या आएगा 2 और 5 की मिनिमम पावर, 2 और 5 में से मिनिमम पावर है, मिनिमम पावर। आपने पता है किसकी पावर आएगी मिनिमम, जब काउंटिंग लगातार हो तो आप बोलो सर 5 की आएगी, ठीक है ना। अपने हमेशा जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसमें से 5 से डिवाइड करके यहाँ पर पावर लिख देंगे, वो आ जाएगी, इतनी जीरो आएगी। पावर आने का मतलब देखो दोस्तों, जैसे 10 मान लो 100 है, 1000 है मान लो, इसको अपने ये लिखेंगे 10 की पावर कितनी 3, 10 की पावर कितनी 3। 100 है तो इसको क्या लिखेंगे 10 की पावर 2, ठीक है। 10,000 है तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 10 की पावर 4। इसका मतलब 1 2 3 4 जीरो है तो 4 पावर, 1 2 जीरो है तो 2 पावर, 1 2 3 जीरो है तो 3 पावर। अगर इसमें 1 लाख लिखा हो इसके अंदर कितनी पावर है 0, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, इसका मतलब 10 की पावर 5। इसका मतलब ऊपर पावर होने जितनी पावर है, इसका मतलब ये क्या है जीरो की संख्या है। इसमें 10 की पावर 3 है मतलब 3 जीरो है, 10 की पावर 2 है मतलब इसमें 2 जीरो है, 10 की पावर 4 है मतलब 4 जीरो है, ये देखो 10 की पावर 5 है मतलब 5 जीरो है। क्या बात समझ में आई क्या। चलिए अब देखो आपको पूछे कि 10 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो आप क्या करोगे इसको 2 और 5 में तोड़ोगे, है ना, कल किया था। अब आपको ऐसे सवाल दिया हुआ है 1 से लेके मान लो 1 2 3 4 5 है,
ये मान लो आपको दे दिया 100 तक। अब आपको पूछे कि इसमें 10 की मैक्सिमम पावर बताओ कितनी आएगी, ये बताओ। आप क्या करोगे, क्या 100 में 10 का डिवाइड करोगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे। प्राइम फैक्टर में जो आया उसमें देखोगे सबसे बड़ा कौन है, बड़ा प्राइम फैक्टर कौन है दोनों में, क्योंकि बड़ा होगा तो पावर छोटी आएगी, जितनी पावर छोटी आएगी उतने ही पेयर बनेंगे। तो 5 का निकालें तो 5 का डिवाइड करो, 5 की किया 20, 5 का किया 4, 5 का डिवाइड जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसका मतलब 20 और 4 24। तो इसकी मतलब क्या आएगी, 100 तक के गुणा में 10 की पावर क्या आएगी 24। इसका मतलब ये कितने जीरो है, इस मल्टीप्लाई में 24 जीरो आएंगे पीछे संख्याओं के, 24 इस प्रकार यहाँ पे है ना। कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, जैसे मान लो 241 लिखा हो, इसके बाद यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 कितनी आएगी 24 जीरो आएगी। बात समझ आएगी सभी को? तो ये इसका दोस्तों कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब मैंने बताया कि आपको अगर 7 की पावर निकालनी है तो 7 का डिवाइड करते हो, 9 की पावर निकालनी हो तो आप 9 का डिवाइड नहीं करोगे, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो, 3 की स्क्वायर बनेगा, मतलब 3 का डिवाइड करोगे। इसका मैं आगे बताऊंगा आपको, स्क्वायर वाला आएगा, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट। तो अब तक आपने जो भी सीखा है, क्या सीखा है दोस्तों, कि अपने 2 इंटू 5 क्यों करते हैं, है ना। कल बताया था ना 2 और 5 में से 5 को डिवाइड करके अपने क्यों निकालते हैं, इस तरीके से मैंने आपको पूरा इसका बेसिक बता दिया। अब अपने चलते हैं दोस्तों इसके कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट क्या नए क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने आपको दिया था कल क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आपने किया होगा दोस्तों। चलिए अपने आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, पढ़ो। 19 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 22 23 24 25 26 तक। देखो कल तक क्वेश्चन था दोस्तों 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3, है ना। यही सवाल अगर ये होता इंटू 26, तो बताओ इसमें से अगर मैं पूछता जीरो की संख्या बताओ, तो आप क्या करते, आप बोलते सर 1 से स्टार्ट हो रही है 26 तक जा रही है, तो 26 में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का, है ना। तो क्योंकि 5 की संख्या कम आएगी 2 की संख्या से, तो 5 5 है 25, 5 है कम 5, तो 5 और 1 कितना आ गया 6। तो यहां पर 5 की पावर कितनी आती, 5 की पावर कितनी आती 6। इसका मतलब है यहाँ पे आते 5 की पावर 6। बात समझ आ गई क्या? लेकिन दोस्तों आप क्या करोगे, आपको तो दिया हुआ है कहां तक दिया हुआ है, इसमें तो 6 जीरो आती कि नहीं आती, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है 1 से 19 से 26 तक है। आपका देखो यहां पर बीच में, इसको मैं लिखता हूं थोड़ा सा रख करके, इंटू 18 इंटू 19 इंटू 20 इंटू ये लिख दिया मान लो आपका 26 तक। अब देखो आपको तो 1 से लेके 26 तक थोड़ी पूछा है, 1 से लेके 26 तक तो क्या आता, ये 6 आ गया, इसका 6 जीरो आनी थी, 5 की पावर 6 बनती। लेकिन दोस्तों 1 से लेके 18 तक तो आपको पूछा ही नहीं, ये कितने से है 19 से 26, इसमें जो जीरो है वो तो हटाओ ना। आप बोलो सर 1 से लेके 1 to 26 तक कितने जीरो आएंगे, आपने लिखा 6 जीरो आएंगे, ये आगे। आप लिखोगे 1 to लेके 18 तक, देख लेंगे कितने आएंगे, वो इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास बच जाएगा कितने से, 19 से 26 तक के जीरो बच जाएंगे, बस वो आंसर आ जाएगा 6। अब देखो 18 तक आपको जीरो निकालना है, तो आप कितने का डिवाइड करोगे, 5, तो 5 दिया 15, है ना। तो 5 का डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये 3 ही जीरो आ गई। इसका मतलब है 18 तक, 1 से लेके 18 तक 3 ही जीरो थे, तो 6 में से 3 गया 3। इसका मतलब यहां से यहां तक जीरो की संख्या कितनी आएगी, 3। अब यहां से यहां तक जीरो की संख्या 3 कैसी आई, 2 की पावर होती इंटू 5 की पावर होती, तो 5 की पावर तो यहां तक 3 ही बनी है ना, 5 की पावर तो 3 ही बनी है। यहाँ पर 2 की पावर है ना 3 से ज्यादा है, मोर है, इसलिए अपने इन दोनों में से मिनिमम लेनी होती है, तो अपने बोलते हैं कि यहाँ पर कितनी जीरो बनेगी, 3 जीरो बनेगी। इसको तो अपने सोचने की जरूरत नहीं होती। क्या बात समझ में आई क्या? आपको क्या करना है दोस्तों, 19 से लेके 26 तक दिया है, आप 1 से लेके 26 तक निकालो, कितनी आएगी 6 आ गई जीरो, है ना। मतलब 5 की पावर 6 आएगी, मतलब 6 जीरो आ गई। आप 1 से लेके 18 तक निकाल लो ना, जो 19 है उससे जस्ट पहले तक कितनी है, उससे पहले तक निकाली, आपकी 3 आई, तो 6 में से 3 गया, 3 बच गई। बात समझ आई क्या? जैसे मान लो स्कूल के अंदर एक लाइन लगी हुई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना 6 लेके लगी हुई है, कहां तक है 100 तक की छात्र है, प्रार्थना में लगती है ना लाइन। आपको बोल दिया कि पहले 5 छात्र इसको हटा दिए, तो कितने बचेंगे बताओ, है ना। आपको 100 में से आप 5 घटा देते हो तो कितना आ जाता है 95। बाकी ये बच गए ना, ये इनको आपको निकालना है।
आप 100 में से ये पहले वाले 5 घटा दो तो इसका बच जाएगा आपको। बात समझ में आ गई क्या? और इसके एग्जांपल आप समझ सकते हो कैसे? जैसे आप कहीं जा रहे हो दोस्तों, कहां जा रहे हो? कहीं भी जा रहे हो, मान लो ए पॉइंट से लेके आप जा रहे हो, ये बी पॉइंट आ गया, ये सी आ गया और ये आ गया डी। आप देखो ये मान लो 2 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर है। टोटल कितनी होगी? 6 और 4 10, 10 और 2 12। आपको मैं ये पूछूं कि बताओ बी और डी के बीच की दूरी कितनी है? आप बोलो सर टोटल दे दिया आपको, जैसे ये मत ये ना दे, ये ना दी हो आपको, टोटल दे दी यहां से लेके 10 और 2 12 है ना, टोटल 12 किलोमीटर दे दी कि टोटल रास्ता है वो 12 किलोमीटर का है। टोटल रास्ता कितना है दोस्तों? 12 का। आपको बोल दिया ए से बी तक की दूरी 2 है, तो ये दूरी कितनी बचेगी? आप बोलो सर पूरे 12 में से ये 2 हटा देंगे इधर वाला, तो कितनी बच जाएगी? 10 बच जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी? यही तो चीज करनी है। पूरे 1 से लेके 26 तक का आपने निकाल लिया 6, 1 से लेके 18 तक निकाल लिया आपने 3, तो इसमें से ये घटाते तो ये बच गया, इसका मतलब 3 0 है। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 से लेके 200 तक की संख्या में आपको शून्यों की संख्या बतानी है। क्या आप नहीं निकाल सकते क्या? आप बोलो सर इसको कोई बताने की जरूरत है क्या? कितने का डिवाइड करोगे? 5 का। कितना आएगा? 40। 5 8 40, 5 एकम 5, कितना आ गया? 40, 48 और 1 49, तो 49 आया है। इसका मतलब 49 0 आएंगे। ये आंसर हो गया इसका। वन लाइनर आंसर आएंगे अब आपके, है ना? आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट पे चले। देखो अब दोस्तों अभी तक के जो भी सवाल थे उसमें आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी। कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैंने बोल दिया आपको, जैसे 100 है, 200 है, 300 है, 300 का होता तो आप निकाल लेते। कैसे? आप क्या करते? 1 से स्टार्ट है, सर शून्य की संख्या पूछी है, तो 2 और 5 में से देखो शून्य कब बनेगा? मतलब 10 की पावर पूछे या शून्य की संख्या पूछे, इसका मतलब 10 की पावर ही पूछ रहा है। 2 और 5 ही होते हैं। इसका मतलब आपको 2 और 5 में से किसकी पावर देखनी होगी? 5 की। 5 की मिनिमम पावर आएगी तो 5 का डिवाइड करो। 5 के 30, 5 से किया 12, 5 से किया 2, 5 दूनी 10, फिर भाग नहीं जा रहा ना, इनको जोड़ लो। 72 और 2 74, तो 74 0 आती है इसमें। कितने में? 1 2 3 4 5 6, इसको लेके कहां तक है? 300 तक में। लेकिन दोस्तों अब आपको ये नहीं पूछा, है ना? अब आपको ये नहीं दिया। ये कॉन्सेप्ट तो आपने सीख लिया कि 1 से स्टार्ट हो तो हम कैसे करेंगे। अब आपको दिया हुआ दोस्तों 2 × 4 × 6 × डैश डैश करके आपको 100 तक दिया हुआ है। इसका मतलब आपको कितने की टेबल दी है? आप बोलोगे सर हमें टेबल दी है इसने 2 की। कैसे पता चला? कि हम इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो बताओ क्या बचेगा? 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 2 तिया 6, है ना दोस्तों? बताता हूं, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। दोस्तों 2 को लिखो 2 × 1 लिख सकते हैं, फिर इस 4 को क्या लिखोगे? 2 × 2 लिखोगे, फिर 6 को क्या लिखोगे? 2 × 3, फिर इसके बाद 8 आएगा 2 × 4, इसी प्रकार 10 आएगा 2 × 5। इसी प्रकार आप 100 तक जाओगे तो 100 को क्या लिखोगे? 2 × 50, 100 × 50। अब दोस्तों अगर आपने लिखा 2 × 3 × 2 × 5, है ना, 2 × मान लो 5 मान लो, चलो ठीक है। अब आपने यहां से 2 कॉमन लिया है। 2 कॉमन लेने का मतलब है ये कॉमन लेना प्लस वाले की जगह नहीं है, ये गुणा में कॉमन ले रही हो। तो 2 यहां से भी आपने बाहर निकाल लिया, यहां से भी निकाल लिया, तो 2 × 2 बार ले गया आप। यहाँ पे कितना बच गया? 3 × 5, है ना। तो 2 की पावर कितनी होगी? 2 होगी, और 3 × 5 ये अलग हो गया। यहां पर देखो हर पद में से 2 कॉमन ले रही हो आप, 2 अलग निकाल लिया, तो कितने पद बनेंगे? जितना ये लास्ट में लिखा हुआ इसमें 2 है, 2 का टेबल है तो 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 50। इसका मतलब आपकी कितनी पावर बनेगी? 2 की। ये कितनी बार आएगा? 50 तक जा रहा है। देखो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, इस प्रकार कितने पद बनेंगे? 50 पद बनेंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? ओके। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आएगी? 50 आएगी। ये यहाँ पे तो आपको 2 की पावर नहीं काम आएगी, लेकिन आगे काम आएगी, तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। 2 की पावर कितनी आएगी? यहाँ पे 100 में 2 का डिवाइड करो 50, तो 50 पावर आ गई। ये मतलब 2 है ना, ये इसमें से 1 बच गया, यहाँ से 2 बार लेंगे तो ये 2 बच गया, यहाँ से 2 बार लेंगे तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ से 2 बार लेंगे तो यहाँ 4 आ गया, 5 आ गया,
इस प्रकार ये काउंटिंग बन जाएगी कहां तक है, यहां से ये 2 मैं बाहर ले गया तो क्या हो गया 50। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? 1 या 2 सवाल मैं इसे समझाऊंगा, उसके बाद आपको मतलब डायरेक्ट आपको करना बताऊंगा, आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालोगे, क्योंकि पहले समझाना जरूरी होता है। अगर ना समझाऊंगा तो फिर कल की तरह बोलेंगे कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, इसका बेसिक बताओ। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों, आपने बताओ इसमें से तो 2 की पावर है 50 है, ये तो फिक्स बन गया। यहां से अगर 2 की पावर निकालोगे या 5 की निकालोगे, बताओ, पीछे वाला सवाल नहीं है क्या ये 1 से लेके 50 तक। आप बोलो सर इसमें तो 5 की पावर निकालेंगे हम, है ना। 5 और 2 में से किसकी पावर ज्यादा आएगी? 2 की। तो कम किसकी आएगी? 5 की। अपने को क्या चाहिए? कम वाली पावर। कितने का डिवाइड करेंगे? 5 का। कितना आएगा? 5 10 और 5 से किया 2, तो 10 और 2 12। इसका मतलब 5 की पावर तो यहाँ आएगी दोस्तों 12। और 2 का निकालना चाहिए अपने, एक ही सवाल में निकाल के बताऊंगा, बाकी में नहीं बताऊंगा। 25, 2 से किया 12, 2 से किया 6, 2 से किया 3, 2 से किया 1, 25 37 43 40 47। इसका मतलब 2 की पावर 47 से ये आएगी। अब देखो दोस्तों, 2 की पावर 50 यहाँ पे है, 2 की पावर 47 यहाँ पे है, तो 2 की पावर तो 97 बन गई ये तो, और ये 5 की पावर है 12। आपको पता है 2 और 5 में से किसकी पावर लेनी होती है? मिनिमम पावर। तो 5 की पावर क्या आएगी? मिनिमम। इसका मतलब जीरो की संख्या कितनी आएगी? 12 जीरो। तो 5 की जितनी पावर होगी उतनी जीरो होंगे। तो मैंने ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, ये क्यों निकाला, ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने बताया तरीका भी ऐसे निकलता है। लेकिन ये तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आपको पता है 2 की पावर 50 तो यही आ गया, है ना। इसमें से अगर आप निकालोगे, 1 से स्टार्ट करके लगातार काउंटिंग है, इसमें 2 और 5 में से किसकी पावर मिनिमम आएगी? 5 की। तो आपको तो 5 की पावर मिनिमम पावर ही चाहिए, तो जिसकी मिनिमम पावर होती है वही निकाल लिया करो डायरेक्ट। क्या जरूरत है इसकी दूसरे की निकालने की? ठीक है, ये आ गया आपका दोस्तों आंसर है कितना? 12। अब अगर आप इसको इतना लंबा नहीं करना था, शॉर्ट में कैसे करते दोस्तों? देखो, आपने यहां से लिखते सीधा कितना, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, इस प्रकार कहां तक जाते? 2 का भाग दिया 50। इसका मतलब ये लास्ट पद कितना आया? 50। तो यहाँ पर पावर भी कितनी बनेगी? 50 बनेगी। जितना लास्ट पद होगा उतनी पावर बनेगी, ये याद रख लो। अब देखो, आपको पता है 2 और 5 चाहिए मेरे को 10 बनाने के लिए, तो 2 की पावर तो 50 तो यही आ गई, इसमें भी 2 की पावर आएगी तो और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अपने को तो 10 बनाने के लिए मिनिमम पावर चाहिए, तो 2 के अलावा कौन सा होता है? 5। तो इसमें 5 का डिवाइड करके निकाल लो। कितना? 5 से डिवाइड किया 10, 5 से किया 2, तो ये कितना आ गया? 12। ये 12 आंसर आ गया, है ना। तो 2 ही स्टेप का इसका सवाल है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, अब सीखो इसको। ये किसकी टेबल है? 3 की। तो 3 मैं कॉमन लूंगा, यहाँ क्या आएगा? 1 2 3 4 5, डैश डैश करके कहां तक जाएगा बताओ? आप बोलो सर 3 5 1500। यहाँ पे 3 का डिवाइड करते जाओगे ना, 3 3 का सब में, तो 3 अलग ले गए यहाँ पर। तो 3 इसमें से अलग करोगे, क्योंकि ये 3 इंटू 500 बनेगा, 3 तो बाहर ले गए आप, ये 500 ही बचेगा यहाँ पे। इसका मतलब 3 की पावर कितनी बनेगी? 500 बनेगी। लेकिन दोस्तों मेरे को बताओ, क्या आपको 10 बनाने के लिए 2 और 5 के अलावा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मेरे को 3 निकालने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, इसको मत निकालो चाहिए। लेकिन ये यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, क्योंकि मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सिखाता जाता हूँ, वो आगे जाके आपको फिर तंग करेंगे, इसलिए आप यही सीख लो इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ये क्या है? ये सवाल तो वही बन गया पहले वाला। आप बोलो सर 1 से स्टार्ट होके 500 तक है, इसमें मिनिमम पावर किसकी आएगी? 2 की आएगी या 5 की? आप बोलो सर 5 की। तो 500 में किसका डिवाइड करोगे? 5 का। कितना आएगा? 100। 5 से किया 20, 5 से किया 4, 5 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो कितना हो गया टोटल? 124। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 124 जीरो। ओके, अगर पूछा होता 5 की पावर कितनी आएगी, तो आप बोलते 5 की पावर आएगी दोस्तों 124। अगर पूछते 10 की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, तो भी 10 की पावर कितनी आएगी? 124, है ना। क्योंकि 2 और 5 में मिनिमम पावर 5 की आएगी, तो 5 की पावर होगी उतनी 10 की पावर होगी। बात समझ में आ रही होगी सभी को? ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो दोस्तों, कितने का टेबल है? 5 का। कितने का? 5 का। 5 इंटू 10 इंटू 15, आप क्या करोगे दोस्तों? कहां तक है? 250 तक। इसमें से क्या करोगे? 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश डैश करके कहां तक जाएगा?
आप बोलोगे सर 5 का भाग दो, 50 आ गया। लास्ट पद कितना आया? 50। इसका मतलब पावर कितनी आएगी? 50, है ना। उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करोगे, देखो यहां से यहां तक देखोगे जीरो की संख्या कितनी है, तो किसकी संख्या निकालोगे? आप भागे भागे जाओगे, 50 में किसका भाग दोगे? 5 का भाग दोगे। 5 5 किया 10 आ गया, 5 से किया 2 आ गया, आप बोलोगे सर 12, इसका आंसर आ गया 12 जीरो। ये आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप मतलब ना जो चीज सीखते हो उसके नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, मतलब ये जहां तक सीख के आए हो उसके आगे का कॉन्सेप्ट है। अब इसको सीखोगे तो आपका दिमाग और मतलब खुला होगा। कैसे? अब देखो देखो आपको 10 की पावर बनाने के लिए, मतलब शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? 2 और 5। आपने देखा कि 2 और 5 में जो पावर मिनिमम होगी वही अपना आंसर होगा। अभी तक अपने कर रहे थे उसमें 2 ज्यादा बार आ रहा था, है ना, लेकिन 5 कम बार आ रहा था। लेकिन अब दोस्तों देखो 5 की पावर यहाँ पर 50, तो यही आगे देखो आगे की नहीं आगे, इसमें 5 की पावर आएगी और 2 की पावर इसमें से और आनी है। अभी तक ये तो इसमें से लिखी है आपने, ये तो आएगी कि नहीं आएगी? तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी निकाल लिया आपने? 12। 2 की पावर बताओ कितनी आएगी, निकालो। 2 से किया 25, 2 से किया 12, 2 से किया कितना आएगा? 6, 2 से 3, 2 से 1। ये डिवाइड कर रहा हूं मैं, इसको जोड़ो कितना आएगा? आप बोलो सर 47 आएगा। कितना आएगा? 47। इतना ही आएगा क्या? 43, 40, 47, तो 47। अब बताओ, ये देखो आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर कितनी बनेगी? 62। 2 की पावर कितनी बनेगी? 47। बताओ दोनों में मिनिमम कौन है? 2 की पावर है। आपका आंसर कितना आएगा? 10 की पावर 47। इसका मतलब 47 जीरो आएंगे। आपका आंसर कितना आ रहा था? 12, जो क्या हो जाता? गलत। ठीक है दोस्तों, अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अपने अभी तक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, है ना। आपने अगर सवाल देखे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अगर ना देखे हैं तो आपको ये होगा कि हाँ चलो नया कॉन्सेप्ट मेरे को सीखने को मिला है। बात समझ में आई क्या? बोलिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, 6 यहां से कॉमन लोगे, 1 2 3, है ना। टेस्ट करके कहां तक जाओगे? आप बोलोगे सर 100 तक जाएंगे, क्योंकि जो टेबल है 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 6 का डिवाइड करेंगे सभी में, यहाँ 100 आ जाएगा। 6 की पावर कितनी आएगी? 100 आएगी। अब देखो 6 की पावर में देखो 2 की पावर भी आएगी 100 और 3 की पावर भी 100 आएगी। आपको मैंने बताया है 6 की पावर 100 है, इसको 2 इंटू 3 की पावर 100 लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे सर 2 की पावर 100 इंटू 3 की पावर 100, है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है ना अलजेब्रा में, आपने पढ़ा होगा। ये सिंप्लीफिकेशन में भी अपने यूज करते हैं, तो ये चीजें आपको आती होगी। देखो 2 यहाँ पे 100 बार आ गया। अब मेरे को देखो ये तो इससे निकाला है आपने, यहां पर देखना है मेरे को 1 से 100 तक में। बताओ 1 से अपने स्टार्ट करते हैं, 100 200 500 तक जाते हैं, तो बताओ 2 की संख्या ज्यादा बार आएगी या 5 की? आप बोलोगे सर 2 की, है ना, 2 की पावर ज्यादा आएगी। आपको कौन सी पावर चाहिए? मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर 2 और 5 में से किसकी आएगी? 5 की आएगी। तो 100 में किसका डिवाइड करोगे? 5 का डिवाइड करोगे। 5 से किया 20, 5 से किया 4, 5 से किया 4, तो 20 और 4 है 24। इसका मतलब आपको बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो कितनी जीरो आएगी? 24 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी? 24 जीरो आएगी। 5 की मैक्सिमम पावर पूछेगा तो कितनी आएगी? यही आएगी। कितनी? 24। तो 5 की पावर 24 लिख सकते हो, या 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 24 होगी सीधा। ओके, आपको 10 की मैक्सिमम पावर पूछेगा तो कितनी आएगी? 24। बात समझ में आ गई ना। देखो 2 और 5 में जो मिनिमम पावर होगी उतनी ही आंसर होता है, तो जो इसकी पावर है वो इसकी पावर आएगी, तो जितनी पावर है इसकी उतनी जीरो आएंगे। क्या बात समझ में आई क्या? अब देखो इसमें आपको 2 ज्यादा बार आ रहे थे, यहीं पर 2 ज्यादा आ गए, तो आपने इसमें से 5 देख लिया, यहाँ पे सीधा इसका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे। अब दोस्तों 7 को कॉमन लोगे, कितना आएगा? 1 2 3। अब ये जल्दी जल्दी होने वाले सवाल, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो 100 बार आएगा, इसका मतलब 7 की पावर है 100। अब देखो इसमें देखो 5 या 2 है क्या? नहीं है, तो देखो इसको ही देखना होगा आपको, सीधा इसको ही देखना होगा। कैसे? 1 से 100 तक बताओ 2 ज्यादा बार आएंगे क्या? 5। आप बोलोगे सर 5 ज्यादा बार आएगा, तो 5 में किसका डिवाइड करोगे? 100 में किसका डिवाइड करोगे? 5 का। तो 5 का किया 20, 5 का किया 4, तो कितना आ गया? 24। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 24 जीरो। ये आंसर आ गया।
क्या सोचना पड़ा क्या कुछ? अब ये 8 का है, 8 कॉमन लोगे कितना आएगा? 1 2 3 4 डैश डैश करके कहां तक? 100 तक। 8 की पावर कितनी आएगी? 100 आएगी। दोस्तों इसको 8000 कर लो। इसको 1000 कर लिए तो ये कितना आएगा? 8 का डिवाइड किया तो 1000। 8 की पावर यहाँ कितनी आएगी? 1000, क्योंकि 8 का डिवाइड करके 1000 आया तो उतनी पावर आएगी यहाँ पे। अब देखो 8 की पावर, ये देखो इसमें 2 की पावर 3 करके मैं लिखूंगा तो ये 3 4 बन जाएगा। 2 की पावर 3 की पावर 1000 है, इसका गुना हो जाएगा तो 2, ये कितना बन जाएगा? 2 की पावर 3 4। बताओ ये बाकी बच गया, इसमें से मैं 2 की पावर देखूं या 5 की? आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 4 तो यही आ गई। अपने तो छोटी पावर चाहिए, कम पावर चाहिए, तो किसकी देखोगे? 1000 में किसका डिवाइड करोगे? 5 का। 5 से किया 200, 5 से किया 40, 5 से किया 8, 5 से किया 1, 5 एकम 5। इसको जोड़ो कितना आएगा? 249। आपका आंसर आ गया 2490, इसका आंसर आएगा। क्या आपको कुछ और करना पड़ेगा इसके अंदर? है ना, 2 की पावर इसलिए नहीं निकाली क्योंकि ज्यादा बार आएगी। जो अपने को तो कौन सी चाहिए? 0 के लिए कम पावर चाहिए, तो कम पावर आपने निकाल ली। अब ये 9 का है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको क्वेश्चन को आपको हल करना है। चलिए अब आएगा कॉन्सेप्ट सीखने वाला। ठीक है, आप देखो 10 आपने कॉमन लिया, 10 की टेबल चल रही है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, डैश डैश करके कहां तक जाओगे आप बोलो सर ये 50 तक जाएगा, क्योंकि जिसकी टेबल है उसी का डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 50। इसका मतलब 10 की पावर 50 तो यही बन गया। कितना बन गया? 10 की पावर 50। अब दोस्तों आपको चाहिए 10 की पावर, कितने चाहिए? 10 की पावर। तो 10 की पावर ये तो आपके पास बनी बनाई आएगी। अभी तक जो कॉमन ले रहे थे वो आ रहा था 2 आ रहा था, 3 आ रहा था, 5 आ रहा था, 7 आ रहा था, है ना। तो अपने उसमें 10 की पावर बनी हुई नहीं थी, लेकिन इसमें तो बनी हुई है। अब इस बनी हुई पावर को थोड़ी छोड़ेंगे अपनी। 50 पावर तो देखो यही बनेगी, मतलब 50 जीरो तो यही आ गई। इसके अलावा इसमें से भी तो कुछ जीरो आएगी, वो भी काउंटिंग कर लो। इसमें बताओ 2 की पावर ज्यादा आएगी या 5 की? बताओ, आप बोलो सर 5 की पावर कम आएगी। 2 की पावर क्या आएगी इसमें से? ज्यादा। तो 5 की पावर ही चाहिए आपको, तो 5 का डिवाइड करोगे 10, 5 से किया 2, कितनी पावर आएगी? 12। मान लो 2 की पावर इसमें से मान लो कितनी आएगी? 50 तक, 47 आएगी क्या? 47। और 5 की पावर कितनी आई? 12। तो दोनों में से कितने पेयर बनेंगे? 12 ही पेयर बनेंगे ना, आपको बताया है। जितने पेयर बनेंगे उतने जीरो बनेंगे। तो यहां से 10 की पावर 12 और बन जाएगी, है ना, क्योंकि 5 की पावर 12 है, उतनी 10 की पावर 12 होगी, 10 की पावर होगी। इन दोनों को जोड़ लो, कितनी आएगी? 10 की पावर 62। इसका मतलब है 62 जीरो आएंगे इसमें। कितने जीरो आएंगे दोस्तों? 62 जीरो आएंगे। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? क्योंकि जो बनी बनाई चीज है उसको तो अपने रखेंगे ना, लड्डू मिल गए आपको कि इतनी जीरो तो आनी आनी है। इसके बाद इसमें से और देख लेंगे कितनी आएगी। वो कैसे देखेंगे? 2 या 5 को देखेंगे। अब मैं 2 को क्यों देखूंगा जब 1 से स्टार्ट हो रहा है? तो क्योंकि 5 कम बार आएंगे तो मेरे को तो कम पावर चाहिए। जितनी 5 की पावर होगी उतनी जीरो बनेगी, मतलब 10 की पावर होगी, वो आप लिख दो। ये दोनों आधार समान है, गुणा में घाते जुड़ जाएगी, 10 की पावर 62 बन गई। ओके, तो कितनी जीरो आएंगी? 62 जीरो आएंगी। चलिए अब ये सवाल है, 10 की पावर कॉमन ले लिया, 1 2 3 डैश डैश करके कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। तो यहां पर कितनी आएगी? 100। मैंने देख लिया कि इसमें डिवाइड करूंगा 10 का, जो कॉमन ले रहा हूं, मतलब जो टेबल का डिवाइड करोगे जो आएगा 100 आया, इतनी पावर इसकी बनेगी। तो देखो 100 जीरो तो आपने देख लिया इसमें आ ही गया। अब इसके अंदर से भी कुछ जीरो आएगी, वो कैसे देखूंगा मैं? आप बोलो सर 5 का डिवाइड करेंगे, 20, 5 से किया 4, कितने आ गया? 24 जीरो। तो 100 जीरो तो यही थे, और 100 प्लस 24 तो 24, 100 कितने जीरो हो गए? 124 जीरो हो गए। कितने जीरो हो गए दोस्तों? 124 जीरो हो गए। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? बोलिए, ठीक है ना। तो आसान सवाल है दोस्तों, सीखने वाले सवाल है। इसमें देखो कितना आएगा? 1 2 3 डैश डैश करके कहां तक है? 10 का डिवाइड किया 200, 10 की पावर कितनी आएगी? 200। ओके, तो मतलब 200 जीरो तो आएंगे। इसके अलावा इसमें से और देखने आपको कितने आएंगे। तो 200 में किसका डिवाइड करोगे? 5 का, 40, 5 का किया 8, 5 का किया 1, तो कितना आ गया? 48 और 1 49। तो 49 जीरो हो जाएंगे। कितना आ गया? 249। 249 जीरो आपका आंसर टोटल आ गया। क्या बात समझ में आई है कि दोस्तों? ठीक है ना। तो मैंने आपको
इसके सारे सवाल इसलिए करवाए हैं कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आए। अब दोस्तों ये 10 वाला करवा दिए, 12 है तो इसमें से 12 कॉमन लोगे, 1 2 3 डैश डैश करके कहां तक जाएगा, 100 तक। तो 12 की पावर कितनी आएगी, 100 आएगी, जितना यहाँ आएगा उतनी आएगी। ओके, इसमें देखो 12 में क्या है, 2 की पावर कितनी है, देखो 12 को आप तोड़ोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 बनेगा, 3 को छोड़ दो कोई मतलब नहीं है जीरो बनाने में, तो 2 की पावर 2, ऊपर पावर कितनी है 100, तो ये 200 तो यही बन के यहाँ पे बना कि नहीं बना। आप देखो आपको इसमें से क्या आएगा, जो मिनिमम पावर देखनी है तो मिनिमम पावर 100 में किसका डिवाइड करोगे, 5 का, जितना आएगा उतनी जीरो आ जाएगी। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ये सारी चीजें समझ में आने लगी होगी। 13 कॉमन लो, 13 कॉमन लिया है अपने, 1 2 3 डैश डैश करके कहां तक है, 100 तक। ओके, कितनी पावर आएगी, 100 पावर आएगी, जो यहाँ आएगा। अरे आप अलग अलग कर लिया करो, यहाँ 13,000 कर लो चाहिए तो यहाँ 1000 आ जाएगा, क्योंकि आप इसमें 13 का डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1000, तो ये 1000 आ गया। इसकी पावर भी कितनी आएगी, 1000। अब देखो 13 के अंदर 2 और 5 दोनों ही नहीं है, अब इस यही चीज देखनी है, 1 से 1000 तक की काउंटिंग में लगातार है तो 2 ज्यादा बार आएंगे या 5, आप बोलोगे सर 2 ज्यादा बार आएगा, तो कम बार कौन आएगा, 5, तो 5 चाहिए मेरे को, 200, 5 का किया 40, 5 का किया 8, 5 का किया 1, कितना आ गया 249, तो 249 जीरो आएंगे इसमें। ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो आसान सवाल है सारे के सारे, अब ये 14 वाला है, इसमें से 14 कॉमन लेना, 1 2 3 डैश डैश करके, है ना, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको इसको सवाल को करना है दोस्तों आराम से, ठीक है। ओके, अब ये सवाल करवाता हूं मैं आपको, देखो 15 इंटू 30, तो 15 को कॉमन ले लो दोस्तों, इसमें से कितना कॉमन आएगा, 15, 1 2 3 डैश डैश करके कहां तक जाएगा, आप लोग सर 15 5 75 50 तक जाएगा, तो 15 की पावर भी कितनी आएगी, 50 आएगी, कितनी आएगी, 50 आएगी। अब ये देखो आपको इसके अंदर 15 है जो कॉमन लिया है, इसमें बताओ 2 है या 5 है, आप बोलो सर जो 15 है ना इसमें 3 इंटू 5 है, ये 15 क्या है दोस्तों, 3 इंटू 5, इसमें 3 तो जीरो बनाने में काम नहीं आता, 5 आता है, तो 5 की पावर देखो यहाँ पर 50 तो पहले ही बन गई, इसमें से मैंने 3 को छोड़ दिया तो 5 की पावर 50 होगी ना। अब देखो यहां पर भी तो 5 की पावर आएगी, तो 5 की पावर तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो आपको किसकी पावर चाहिए, 5 की पावर तो ज्यादा हो जाएगी, तो किसकी पावर चाहिए, 2 की पावर कर लो। क्यों चाहिए, क्योंकि 5 और 2 में मिनिमम पावर किसकी आएगी, अब की बार है 2 की आएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों इसमें से अगर देखते तो 5 की पावर कम आती, लेकिन यहां पर पहले से ही 5 की पावर पड़ी है तो ये ज्यादा हो जाएगी, है ना। आप इसको 50 को 2 से करके देखो और 50 को 5 से करो ना, ये 25, ये 5 से कर लो और 2 से कर लो, ये 10 आएगा, 5 एकम 5 5 2 10, तो 5 की पावर 12 इसमें आएगी। 2 की पावर देखो कितनी आएगी, 2 25, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 2 से 1, ये कितना आएगा 47। अब देखो 50 और 12 62, तो 5 की पावर तो 62 आ गई, 2 की पावर 47 ही आई है, तो दोनों में मिनिमम किसकी आई है, अब की बार 2 की, इसका मतलब 47 जीरो आएंगे। ओके, अब दोस्तों मैं ये ना कभी कभी आपको बता देता हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस आपको अगर थोड़ा दिमाग में समझ में आ गया कि 5 की पावर यहां पर ही आ गई है, तो इसमें से अगर मैं 5 की पावर निकालूंगा तो और ज्यादा हो जाएगी 5 की पावर। ओके, तो मैं किसकी निकाल लूं, मिनिमम पावर 2 की आएगी तो 2 की निकाल लूंगा। आई बात समझिए क्या, चलिए अब ये 16 है, इसको कॉमन लोगे आपका सवाल हो जाएगा, ये होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको करना है, आसान सवाल है दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन लोगे, 17, 1 2 3 कहां तक है, 100 तक, तो पावर कितनी आ गई, 100 आ गई। अब इसमें से देखना है कितनी पावर किसकी मैक्सिमम या मिनिमम आएगी, तो जीरो कितनी आएगी, ये भी होमवर्क में दे रहा हूं आपको, मैंने काफी सवाल करवा दिए हैं, अब आपका दिमाग खुल गया होगा कि सर हाँ इस प्रकार हम इसको करेंगे। चलिए अब देखो 18 का आ गया, 18 कॉमन लोगे कितनी बार जाएगा, 1 2 डैश करके डैश करके कहां तक है, 100 तक। देखो 18 का डिवाइड किया है ना आपने, यहाँ 18 की पावर कितनी आएगी, 100। अब देखो 18 में क्या आएगा, आप बोलो सर 2 इंटू 3 आएगा, 3 तो कोई काम का नहीं है, तो 2 आएगा, है ना। 3 की स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 बनेगा, लेकिन 3 है जो जीरो बनाने में काम नहीं आता, इसलिए मैंने 3 को छोड़ दिया, तो 2 की पावर कितनी बनेगी, 2 की पावर 100 बन जाएगी, जितनी पावर ऊपर।
अब देखो 2 तो यहां पर ही 100 बार आ गया, मेरे को मिनिमम पावर चाहिए, तो मैं कितने का डिवाइड करूंगा 100 में? आप बोलो सर अब की बार 5 का करेंगे, क्योंकि मिनिमम चाहिए तो 5 की पावर मिनिमम आएगी, तो 5 की पावर कितनी आएगी? 24 आएगी, है ना। इसका मतलब कितने जीरो आ गए? 24 जीरो आ गए। क्या बात समझ में आएगी सभी को? ठीक है ना। चलिए ये 19 का है, ये होमवर्क में दे रहा हूं आपको। ये सारे के सारे सवाल आपको अब समझ में आए होंगे, आपको करने हैं। अब ये सवाल है, ये अपने दोस्तों नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको 10 का 15 का आपने देखा है 5 वाला, तो आप इस सवाल को करने की कोशिश करना ना। अगर आपका सवाल आ गया आंसर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अपनी कल नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इस प्रकार की स्टडी का उनको लाभ मिल सके। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।